नमस्कार, मैं हृदय कुमार पूर्वी चंपावत आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में देखेंगे कि विशिष्ट वर्सेस नियोजित, यानी कौन है बेहतर, विशिष्ट बेहतर है या नियोजित बेहतर है, और क्या है वायरल मैसेज की सच्चाई। आप सबों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज दौड़ रहा होगा कि सावधान 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 करके, और इस वायरल मैसेज में बहुत सारी बातें लिखी जा रही होंगी जो बिंदुवार होंगे कि नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक में बेहतर कौन है। विशिष्ट शिक्षक को वेतन ले करके बढ़ा चढ़ा करके तोड़ मरोड़ करके ये अंतर क्यों पेश किया गया है, इन बातों की हम जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अंत तक ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिएगा। आपके व्हाट्सएप में जयंत सिंह जो है वो है आपको प्रदेश महासचिव जिला अध्यक्ष औरंगाबाद के, उनका एक मैसेज आप सबों के व्हाट्सएप में दौड़ रहा होगा। उस मैसेज में बहुत सारी सच्चाई भी है और उस मैसेज में कुछ ऐसी बातें हैं जो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। तो आइए देखते हैं कि कौन बेहतर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विशिष्ट वर्सेस नियोजित वेतन की बात करें तो 2003 से लेकर के 2014 तक जो हमारे नियोजित बहाल हैं उनके वेतन में अगर वे नियोजित से विशिष्ट बनते हैं, क्या बनते हैं, डायरेक्ट वे अगर नियोजित से विशिष्ट बनते हैं तो मात्र 200 से लेकर के और 500 रुपये का नाम मात्र उनके वेतन में वृद्धि होगी। जबकि छठे चरण के जो बहाल शिक्षक है, छठे चरण वालों को सबसे अधिक फायदा उन्हीं को होगा अगर वे विशिष्ट बनते हैं। तो वेतन में कुछ को फायदा हो रहा है, कुछ को हानि हो रही है। अब बात आ रही है कि वेतनमान, तो वेतनमान की जहाँ तक की बात है कि नियोजित जो है वो 5200 से 20,200 के वेतनमान पे है, जबकि विशिष्ट जो है एक अलग जो बीपीएससी को दिया गया है वही विशिष्ट को दिया गया है, एक अलग फिक्स कर दिया गया है कि 25,000 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए 28,000, 9 से 10 के लिए 31,000 और 10+2 के लिए 32,000 रुपया फिक्स किया गया है, जो कि वेतनमान एक तरह से नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि वेतन तो मात्र बहुत कम बढ़ रहा है। क्या नियोजित शिक्षकों का वेतन इन 10 वर्षों में, यानी 2015 में इनको वेतनमान मिला, कितना गुना बढ़ा है? तो 2.5 गुना से अधिक बढ़ गया है 10 वर्षों में। 18,000 या 17,336 के रूप में सबसे पहले 2003, 5 या 6 वालों का 17,336 और 2003-5 वालों का उससे थोड़ा ज़्यादा ये हुआ था, उनका फिक्सेशन हुआ था, जो लगभग 10 साल में, यानी 10 साल जबकि नहीं, जबकि 9 साल में ही इनका वेतन 2.5 गुना से अधिक पहुंच गया है, यानी 47,000 48,000 हो गया है। तो सोचिए अगर 10 साल के बाद इनका वेतन क्या होता, आगे 20 साल अगर जिनकी नौकरी बची हुई है उनका वेतन क्या होता अगर वेतनमान में चलते तो। अब आइए बात करते हैं कि जिनका भी मूल वेतन इससे कम है, किससे कम, यानी इन सबों से कम है, जो नियोजित शिक्षक का मूल वेतन इनसे कम है, अगर वे विशिष्ट बनने जा रहे हैं तो उन्हीं को फायदा होगा। विशिष्ट वर्सेस नियोजित। अब स्थानांतरण के बारे में देख लेते हैं। तो नियोजित का स्थानांतरण नहीं होगा जबकि विशिष्ट का स्थानांतरण होगा, और विशिष्ट में भी फायदा मात्र 5% को ही स्थानांतरण से फायदा हो रहा है, जो अपने जिला छोड़ करके या दूर कहीं इसी जिला में 70-80 किलोमीटर के दूरी पर है या किसी जिला में या दूसरे जिला में पदस्थापित है, उनको मात्र उन्हीं 5% को फायदा होगा। तो अगर विशिष्ट को स्थानांतरण भी दिया तो स्थानांतरण ऐसा देना चाहिए कि जो ऐच्छिक हो, जो चाहे वह स्थानांतरण ले और जो चाहे वह स्थानांतरण नहीं ले। जैसे मान लीजिए कि जो दूसरे जिले में हमारे शिक्षक हैं वे अपने ज़िले में चले आते, तो ये भी नहीं मिला। अब आइए बात करते हैं सेवा निरंतरता। देखिए सेवा निरंतरता की जहाँ तक की बात है, वरीयता के रूप में कहा गया है कि जो आपका ट्रेंड पे स्केल डेट है वही डेट आपकी वरीयता होगी, वरीयता निर्धारण करेगी। लेकिन सेवा निरंतरता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर संशय बना हुआ है अभी भी कि आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एसीपी का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रोन्नति का आपका घाटा हो रहा है। यानी जो नियोजित शिक्षक जो आज 20 वर्षों से काम कर रहे हैं उनके प्रोन्नति में घाटा ये हो रहा है कि उनको जो 2020 की जो नियमावली है उसमें 12 वर्षों पर आर.के. महाजन साहब ने जो बहुत बढ़िया नियमावली उन्होंने लाया था कि 12 वर्षों के बाद आपका प्रमोशन होगा। तो लगभग अधिकतर 2003, 5, 6 के शिक्षकों का या 2012-13 के शिक्षकों का भी लगभग 1-2 साल में उनका सबों का प्रमोशन का समय होने जा रहा है। जिनका प्रमोशन होता तो विशिष्ट फायदा होता, लेकिन ये विशिष्ट नियमावली एक तरह से आ गया। अब आइए बात करते हैं
कि इस प्रोन्नति में विशिष्ट को जो विशिष्ट बनेंगे, अगर 20 साल 18 साल की नौकरी कर लिए हैं और उनका प्रमोशन नहीं हुआ है, तो सीधे आप विशिष्ट बनने के बाद 8 साल बाद उनका प्रमोशन होगा। जबकि अगर नियोजित रहते हैं तो जैसे ही 12 साल उनका टर्म पूरा होता है, उनका प्रमोशन होना सुनिश्चित है। लेकिन भविष्य क्या होगा, ये अलग बात है, क्योंकि नियोजित में 12 वर्षों के पश्चात ही ये प्रोन्नति है। तो अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। अगर अंत तक ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वायरल मैसेज की सच्चाई भी देखनी है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दौड़ रही है। आइए अब देखते हैं कि एनपीएस मिल रहा है आपको विशिष्ट वालों को, और ईपीएफ मिलेगा ईपीएफ वालों को। अब एनपीएस बीच में, ये ओपीएस तो नहीं मिला, लेकिन बीच में एक और आ चुका है जो आप सबों को पता है कि सरकार क्या देने जा रही है। तो ये पेंशन की जहाँ तक की बात है, हाँ एक बात है कि कटौती विशिष्ट शिक्षकों की ज़्यादा होगी, नियोजित शिक्षकों की 1800 रुपया हो रही है। तो जहाँ कटौती ज़्यादा होगी वहाँ पेंशन अधिक मिलेगा, वहाँ रिटर्न आपको अधिक मिलेगा। हालांकि दोनों पैसा एनपीएस में या आईपीएफ में दोनों आपका म्यूचुअल फंड ही है, दोनों उसी में जा रहा है। आपको ओपीएस नहीं मिल रहा है जिससे कि आपको फायदा हो सके, या विशिष्ट को या नियोजित को, किसी को, या जो हमारे बीपीएससी है किसी को भी अगर ओपीएस मिलता तो विशेष फायदा होता। लेकिन ओपीएस किसी को नहीं मिलने जा रहा है, किसी को एनपीएस ही मिलने जा रहा है। यह जो केंद्र सरकार के द्वारा नई नीति के तहत एक निर्धारण जो किया गया है, वही पेंशन स्कीम मिलेगा। तो जिसकी जहां जितनी अधिक कटौती होगी उसको उतना अधिक फायदा होगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन आप सभी इस पर जरूर अपना मंतव्य दीजिएगा। अब आइए विशिष्ट वर्सेस नियोजित में भविष्य देख लेते हैं। तो ऐसा अभी ये प्रतीत होता हुआ दिख रहा है सबको कि जो विशिष्ट बन रहे हैं वो अपना भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं, और जो नियोजित है, नियोजितों के साथ सरकार क्या करेगी ये अभी अनिश्चित दिख रहा है। कि सरकार, चूँकि नियोजितों के प्रति सरकार और विभाग की रवैया सही नहीं है, इसलिए इनका भविष्य नियोजित का अनिश्चित दिख रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि सहायक शिक्षक, जो सहायक अध्यापक हैं, उनके बराबर इनको सब कुछ दिया जाए। बराबर का करने का मतलब है कि हटाए नहीं जा सकते हैं, वेतनमान तो नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे उनको डीए का लाभ मिलेगा, एचआर का लाभ मिलेगा, जैसे वेतन वृद्धि होगी इनको भी मिलेगा, प्रमोशन का लाभ इन्हें भी मिलना चाहिए। ये जो है ये कहा गया है आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, जो विशिष्ट नियमावली के तहत दायर किया गया था, विशिष्ट नियमावली के अगेंस्ट में दायर किया गया था। अब आइए वरीयता की बात कर लेते हैं। वरीयता में विशिष्ट वरीय होंगे आपके नियोजित से, यह स्पष्ट है, क्योंकि विभाग ही एक अलग तरह से इनकी कोटि बना रही है और विशिष्ट को विशेष फायदे दे रही है इस मैटर में। तो इसलिए वरीयता के संदर्भ में चूँकि जिला स्तर पर ये कैडर हो जाएगा, तो ये वरीय हो जाएंगे नियोजित से। लेकिन इनका जो 20 साल का जो समय है वह, अब आइए बात कर लेते हैं कि 20 साल का जो समय आपका व्यतीत हुआ, उस समय में नियोजित से विशिष्ट बनने पर प्रोन्नति में कोई फायदा नहीं हो रहा है, प्रोन्नति नहीं मिल रहा है, एसीपी का लाभ नहीं मिल रहा है। भविष्य में उसकी गणना एसीपी के लाभ में की जाएगी या नहीं की जाएगी ये भी स्पष्ट नहीं है। जैसा कि आज पेपर में आपने पढ़ा होगा कि 8 वर्षों पर शिक्षकों की होगी प्रोन्नति, और इस पेपर में जो नियोजित वर्सेस विशिष्ट किया गया है वह जो है वह अभी जो वर्तमान में कोई अगर नियोजित और विशिष्ट बनता है उसके लिए किया गया है। क्योंकि किसी भी पुराने जो नियोजित शिक्षक है उनका वेतनमान अभी इतना नहीं है, इससे अधिक हो चुका है। तो ये 2006 चरण वालों के संदर्भ में किया गया है। छठे चरण के पहले वाले जितने हैं उन सबों का वेतनमान इससे अधिक हो चुका है, और उनका वेतन भी अधिक मिल रहा है इससे अधिक नियोजित का। जबकि विशिष्ट के लिए ये अलग है कि 25,000, 1 to 5, 6 to 8, 28,000, 9, 10 आपको 31,000 और 10 + 2 32,000। जबकि ये कोई वेतनमान नहीं है, यानी इसमें जो ग्रेड पे का लाभ जो पुराना 52 से 20,200 या 9300 वाला जो स्केल था उस स्केल के तहत नहीं दिया जा रहा है, वो चाहे बीपीएससी हो या विशिष्ट हो। तो आपको ये तय करना है कि आखिर बेहतर कौन हो रहा है। अब आइए वायरल मैसेज की सच्चाई हम देख लेते हैं, जिसमें सावधान किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भ्रम फैलाई जा रही है। 20 साल की नौकरी छोड़ते हुए हम सक्षमता परीक्षा पास करके बैठ गए, अब हम भी डूबेंगे और आपको भी ले डूबेंगे, ये बातें कही जा रही है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें जो कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम नीतीश कुमार जी के पास
ये कौन सी मजबूरी थी कि 2003 से और 2005 की बहाल सभी शिक्षकों को पूर्व की नियुक्ति तिथि को समाप्त करते हुए 1 जुलाई 2004 से कर दिया गया। देखिए, मजबूरी ये थी कि 11 महीने पर यानी हम बहाल थे, 11 महीने कंटिन्यू होना था और शिक्षा मित्र के रूप में बहाल थे, इसलिए ये मजबूरी थी कि मतलब इस 60 वर्ष की सर्विस के लिए, कंटिन्यूटी के लिए ये करना पड़ा, जिसके चलते पंचायत शिक्षक, नगर शिक्षक, प्रखंड शिक्षक नाम पड़ा और ये दिया गया। अगर सरकार चाहती तो उसी समय सामंजन किसी और रूप में भी कर सकती थी, जैसे 34,540 के रूप में किया गया, 34,540 वाले शिक्षकों का किया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये बात कर लेते हैं कि 2009 में बिहार विद्यालय परीक्षा जो दक्षता परीक्षा दी, बात सही है, आपने 93% 94% मार्क्स लाया, ये बात भी सही है। अब ये बात कर लेते हैं कि नियमावली में जो अंकित किया गया है कि आधे सीट पर, हाँ 2020 के जो नियमावली है वो बहुत ही बेहतर नियमावली थी और प्रोन्नति से भरा जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, आर.के. महाजन के द्वारा उसमें बहुत सारी बातें की गई है, जिसमें 12 वर्ष के बाद वित्तीय लाभ, कालबद्ध प्रोन्नति की भी बात की गई है, जो अभी नियोजित शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा है। तो भविष्य में इनका भविष्य, नियोजित शिक्षकों का भविष्य क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन हर तरह से शोषण नियोजित शिक्षकों का हुआ और आज उनमें से नियोजित शिक्षकों में से 1,85,000 कहिए और पुनः 1,89,000 और पुनः 85,000 कहिए, ये सभी और इनमें से बहुत सारे बीपीएससी में चले गए, तो बहुत कम बच चुके हैं नियोजित शिक्षक। इनके साथ क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इस नियोजित शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा इनको नौकरी से। लेकिन सरकार आगे क्या करेगी, विभाग क्या करेगी, ये भविष्य के गर्त में है। तो इन सारी बातों को इसमें जयंत सिंह जी ने अपनी बात कही है, जो इसमें से लगभग 80% सत्य प्रतीत होता हुआ ये लग रहा है। उनका ये कहना है कि हम सरकार से सब कुछ लेंगे, कोर्ट ने हमें सब कुछ दिया है, ये अलग बात है, क्योंकि इस पर मैं भरोसा नहीं करूँगा कि सरकार से ले लेंगे। कारण ये कि अभी हमारे अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब आए थे तो हम सभी शांत थे, यानी हम सबों की नेतागिरी दिख नहीं रही थी। दूसरी बात कि सरकार से लेने की जो बात है, बहुत सारे जजमेंट आ चुके हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं कराया गया विभाग के द्वारा। जैसे कि ये कहा गया था कि प्रोन्नति के संबंध में मिलना चाहिए 12 वर्ष के बाद, जो नहीं मिल रहा है, तो आगे क्या होगा नहीं होगा वो अलग भविष्य की बात है। ईपीएफ और एनपीएस में इन्होंने अंतर समझाया है कि जिसका ज़्यादा कटेगा, बात सही है, आपने सही अंतर समझाया है। तो ये जो वायरल मैसेज है, और ये अलग बात है, कहा गया कि 25,500 नहीं, यानी ग्रेड पे हो जाता उसमें, यानी 25,000 फिक्स कर दिया गया, बात सही है। ये बात भी सही है कि वेतनमान न दे करके एक अलग सैलरी दी जा रही है विशिष्ट शिक्षकों को। तो बेहतर कौन, आप खुद समझें कि बेहतर कौन है। एक तरफ सुनिश्चित हो रहा है, दूसरी तरफ अनिश्चित है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे 18 साल 20 साल की सर्विस खत्म हो रही है, इसकी गणना होगी कि नहीं होगी भविष्य के गर्त में है। आपको क्या कहते हैं कि एससीपी का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी भविष्य के गर्त में है। और प्रोन्नति तो आप सभी जानते हैं कि जब लिख दिया जा चुका है कि 8 साल के बाद, और वो भी रिक्ति रहने पर मिलेगा, तो क्या होगा ये राम ही जाने, ये भविष्य के गर्त में है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अंत तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिएगा। आप खुद समझिए इसको देख करके कि कहाँ पे आपका भविष्य सुनिश्चित हो रहा है, कहाँ पे सुनिश्चित नहीं हो रहा है, कहाँ पे हमको लग रहा है कि हाँ हम बेहतर हो रहे हैं और कहाँ नहीं हो रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।